नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस 2026 के लिए हम आज मानव अधिकार स्पेशल टॉपिक करने वाले हैं, जो कि आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमने इसी प्रकार आपको कई स्पेशल टॉपिक कराए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए, आज का पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को कब अपनाया गया? तो इसे 2 अक्टूबर 1993 से हमारा ऑप्शन डी सही। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 2, प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 3, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस तिथि को हुई? किस तिथि हुई स्थापना? तो इसकी ऑप्शन सी 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993 का हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो ये सांविधिक निकाय है। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 5, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितने अध्याय और धारा है? तो इसमें 8 अध्याय 43 धारा है, यानी इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हमारा जस्टिस रंगनाथ मिश्र। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 7, 2019 के संशोधन के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की नियुक्ति करने वाली सिफारिश समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका हमारा प्रधानमंत्री। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन एनएचआरसी की नियुक्ति समिति का सदस्य नहीं होता है? नहीं होता। लोकसभा का अध्यक्ष, ये तो सदस्य होते हैं। विपक्ष का नेता, ये भी। भारत का राष्ट्रपति, तो इसका हमारा ऑप्शन बी। राज्यसभा का उपसभापति यानी उपराष्ट्रपति नहीं होता। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न नंबर 11, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका 7 अक्टूबर 2002 को। इसका हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 12, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके 12 कभी राज्यपाल। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 13, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? तो पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। इसका हमारा ऑप्शन बी है। और नियुक्ति करने की शक्ति राज्यपाल को। अगला प्रश्न नंबर 14, मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो इसका हमारा संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए 2019 संशोधन के बाद? तो केवल भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, इसमें ये वाला नहीं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 16, आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के ऐसे मामलों की जांच नहीं करता जो 1 साल से अधिक पुराने हों। इसका हमारा ऑप्शन का बी और सही।
अगला प्रश्न नंबर 70 है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के तहत मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी धारा 30। अगला प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास जांच करते समय किस न्यायालय की शक्तियां होती हैं? तो सिविल न्यायालय, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 19, सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र तथा गरिमा और अधिकार में समान है, यह कथन यूडीएचआर किस अनुच्छेद में है? तो इसका हमारा अनुच्छेद 1 में, इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 20, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में पदेन सभापति की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? तो इसको 7, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से किस आयोग का अध्यक्ष यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पदेन सभापति नहीं होता है? तो उसका राष्ट्रीय महिला आयोग ये तो होते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये भी सही, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति ये भी सही, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य नहीं होते, इसका हमारा ऑप्शन डी सही, इसमें नहीं होता है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 22, सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग क्या कर सकती है? यानी हमारा ऑप्शन ए स्वयं जांच कर सकती है, तो इसको ये वाला गलत, भी सजा दे सकती है, ये गलत, केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकती है और सिफारिश कर सकती है, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 23, डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का संबंध किस से है? बाल श्रम ये गलत, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न ये गलत, इसका हमारा ऑप्शन सी गिरफ्तारी हिरासत के दौरान पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 24, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2D किसकी परिभाषा दी गई है? किसकी परिभाषा? तो मानवाधिकार की परिभाषा दी गई, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 25, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 43 में क्या प्रावधान है? नियम बनाने की शक्ति, इसमें ये गलत, तो इसमें निरसन और व्यय वृत्ति के, इसका हमारा ऑप्शन बी सही जवाब है। धारा 43 में निरसन और व्यय वृत्ति का प्रावधान, इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 26, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 27, राज्य मानवाधिकार आयोग किन सूचियों के विषय पर जांच कर सकता है? केवल राज्य सूची ये गलत, बी केवल संवर्ती सूची ये गलत, इसका हमारा ऑप्शन सी राज्य सूची और संवर्ती सूची दोनों, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 28, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी केंद्र सरकार को, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 29, मानवाधिकार की 3 पीढ़ियों का सिद्धांत किसने दिया? इसका सिद्धांत किसने दिया? कारेल बासक, इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 30, नीले अधिकार किस प्रकार के अधिकारों को कहा जाता है? आर्थिक सामाजिक अधिकार ये गलत, नागरिक और राजनीतिक अधिकार नीले अधिकार कहा जाता है, इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 41, हंस मेहता का संबंध किस दस्तावेज के निर्माण से था? भारतीय संवैधानिक प्रस्तावना, इसमें ये वाला गलत, हमारा इसका ऑप्शन बी मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य को हटाने के लिए साबित कदाचार की जांच कौन करता है? सीबीआई ये गलत, उच्च न्यायालय ये गलत, इसको हमारा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय जांच करता है, इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 33,
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस तिथि पूर्वक लागू हुआ माना जाता है? तो 28 सितंबर 1993। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। यहाँ पर तो केंद्र मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो वहां पर होता है हमारा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। अगला हमारा प्रश्न नंबर 35, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 किससे संबंधित है? धारा 12 किससे संबंधित है? तो इसका हमारा आयोग के कृतन कार्य से। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 36, जोगेंद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1994 का मामला किससे संबंधित है? तो इसका हमारा ऑप्शन हो ए मनमानी गिरफ्तारी पर रोक। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 37, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसको हमारा ऑप्शन बी कुल 30 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न नंबर 39, दिव्यांग जन के लिए मुख्य आयुक्त एनएचआरसी का सदस्य कब बनाया गया? तो 2019 में। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 40, आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है, इसका अर्थ क्या है? सरकार को मानना ही पड़ेगा, ये बात इसका गलत होगा। यह केवल सलाहकारी प्रवृत्ति का है। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 41, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के तहत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का प्रावधान है? तो हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद धारा 30 में नहीं, धारा 31 में। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 42, विशेष लोक अभियोजक बनने के लिए कम से कम कितने वर्षों का वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो हमारा ऑप्शन बी 7 वर्ष। इसका हमारा ऑप्शन बी 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगला प्रश्न नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र कैसे संबोधित करते हैं? तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 44, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो इसका हमारा राष्ट्रपति को। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 45, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2A के तहत सशस्त्र बल की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें नौसेना शामिल है, वायुसेना शामिल है और आर्मी शामिल है। राज्य की पुलिस शामिल नहीं है। इसमें 45 का डी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 46, मानवाधिकार सार्वभौमिक है, इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद क्या है? तो इसमें आपातकाल के दौरान कुछ अधिकार को निलंबन। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 47, 2019 के संशोधन के तहत एनएचआरसी मानवाधिकारों का ज्ञान रखने वाले कितने सदस्यों की नियुक्ति अनिवार्य की गई है? तो 3 सदस्यों की नियुक्ति अनिवार्य। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 48, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया था, जिससे पुराने आयोग का स्थान लिया है? तो इसका हमारा 2006। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 49, मानवाधिकार की दूसरी पीढ़ी के अधिकारों अक्सर किस रंग से दर्शाया जाता है? तो नीले से नहीं। इसका हमारा ऑप्शन बी लाल रंग से। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 50, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन। इसका हमारा ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 51, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 19 का संबंध किस से है? तो इसका
सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार हनन के मामले में प्रक्रिया। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 52, आयोग अपनी वार्षिक या विशेष रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो इसका हमारा संबंधित सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 53, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1992। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 54, सच्चर समिति 2005 का गठन किसकी स्थिति का अध्ययन करने के लिए किया गया था? तो इसका भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति। इसका हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन का बी सही। अगला प्रश्न नंबर 55, मानवाधिकार कार्यकर्ता कीर्ति भारती का संबंध किस सामाजिक बुराइयों को रोकने से है? तो इसका हमारा बाल विवाह ये गलत, दहेज प्रथा ये गलत, बाल मजदूरी ये भी गलत होगा। तो इसमें होगा मानव तस्करी। इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 56, NHRC महासचिव की रैंक भारत सरकार के किस अधिकारी के बराबर होती है? तो इसका हमारा संयुक्त सचिव। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 57, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 37 के तहत किसका गठन किया जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी विशेष जांच दल। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 58, इनमें से कौन सा अधिकार तीसरी पीढ़ी का माना जाता है? तीसरी पीढ़ी का माना जाता है। तो इसका हमारा ऑप्शन बी स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 59, नीलावती बहेरा बनाम उड़ीसा राज्य का प्रसिद्ध वाद किससे संबंधित है? किससे? तो हिरासत में मृत्यु। इसका हमारा ऑप्शन ए, हिरासत में मृत्यु पर मुआवजा। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 7, मानवाधिकार दिवस 2025 के थीम को मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसकी थीम थी मानवाधिकार हमारी दैनिक आवश्यकता। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 61, राज्य मानवाधिकार आयोग का सचिव किस रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए? तो भारत में राज्य सरकार का सचिव से नीचा नहीं होना चाहिए। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 62, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस धारा के आयोग के कृत्यों का वर्णन करता है? तो इसका धारा 12। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 63, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? तो इसका हमारा 47। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 64, भारत में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो 2005 में। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 65, एक मिनट। प्रश्न नंबर 65, मानवाधिकार न्यायालय में मामलों का संचालन करने के लिए राज्य सरकार किसे नियुक्त करती है? किसे नियुक्त करती है? महाधिवक्ता इसको नहीं, मान्यवादी ये गलत, विशेष लोक अभियोजक। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 66, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है? कहाँ तक है? तो संपूर्ण भारत पर। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 67, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्ति हो सकती है? किसकी नियुक्ति हो सकती है? इसका हमारा ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 68, प्रश्न नंबर 68, NHRC के खातों की ऑडिट किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। इसका हमारा ऑप्शन बी
सही। अगला प्रश्न नंबर 69, प्रेम शंकर शुक्ल बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 बाद का मुख्य विषय क्या है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए कैदियों को हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला इसमें प्रश्न कितने हैं? 69 प्रश्न हमने मानवाधिकार आयोग से कंप्लीट करे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम स्पेशल टॉपिक की वीडियो लाते रहेंगे। कल हम लाएंगे फिर शासनिक व्यवस्था के ऊपर। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।